नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रतला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में भक्त माता कर्मा जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को भक्त माता कर्मा जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही माता कर्मा से प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया समेत लोक गायिका अरु साहू भी उपस्थित रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भक्त माता कर्मा जयंती का पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर साहू समाज द्वारा विशेष रूप से अन्य समाजों के साथ शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली जाती है और धार्मिक सामाजिक आयोजन भी होते हैं। आगे उन्होंने कहा कि भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने भक्त माता कर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में भक्त माता कर्मा जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को भक्त माता कर्मा जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही माता कर्मा से प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उद्योग मंत्री कवासी लखमा, महिला और बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया समेत लोक गायिका अरु साहू भी उपस्थित रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भक्त माता कर्मा जयंती का पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और इस अवसर पर साहू समाज द्वारा विशेष रूप से अन्य समाजों के साथ शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से कोंडागांव जिले के ग्राम बासकोट में आयोजित भक्त माता कर्मा जयंती और मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से कोंडागांव जिले में 154 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 145 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और इसी के साथ इस अवसर पर पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर स्थलों जैसे देवगुड़ी, माता गुड़ी और घोटलू की भूमि को संरक्षित रखने के लिए कुल 436 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए। साहू समाज के प्रतिभावान युवाओं को भी सम्मानित किया गया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से कोंडागांव जिले के ग्राम बासकोट में आयोजित भक्त माता कर्मा जयंती और मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से कोंडागांव जिले के 154 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 145 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कोंडागांव जिले बड़े राजपुर ब्लॉक ग्राम बासकोट में शनिवार को साहू समाज द्वारा भक्त माता कर्मा जयंती समेत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और इसके साथ ही कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। भारी वर्षा के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आए। 101 जोड़ा जो कन्या विवाह यहाँ संपन्न होना था वो नहीं आने के कारण मुझे करना पड़ा, हमारे सारे अतिथियों को। और 154 करोड़ का विकास कार्य का आज भूमि पूजन और लोकार्पण भी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने आज बीसी के माध्यम से आज ये लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। पूरा भव्य आज यहाँ पर हम लोगों ने, हमारे प्रशासन के लोगों ने तैयारी कर रखा था, पर मौसम के कारण नहीं आ पाए और जितने भी पिछले बार हमारे मांग थी वो पूरा की, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भी इस मंच पर पहुंचे हुए थे, आपको भी मिठाई खिलाया, किस चीज़ का मिठाई? निश्चित तौर पे खुशियों का एक लहर था उनके आंखों में। मैंने देखा कि बहुत खुशी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए गिफ्ट भेजा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को गिफ्ट पहुँचाऊँगा और उनका छायाचित्र या उनका फोटो भी उनको उपलब्ध कराऊँगा। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम, लेकिन भारी बारिश की वजह से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नहीं आ पाए, लेकिन वर्चुअल के माध्यम से जुड़े, जनता को संबोधित भी किए और नव दंपति का आशीर्वाद भी दिए और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भी किए। तो निश्चित रूप से मोबाइल के माध्यम से जनता को संबोधित भी किए। तो निश्चित रूप से कोंडागांव जिले लगातार विकास हो रही है। हमारे एमएलए जिनका विधानसभा क्षेत्र में आज
कार्यक्रम रखा गया है। इन्होंने बहुत मेहनत किए थे और इनके प्रयास से इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार अब नई एंटी नक्सल नीति के तहत काम करेगी और इससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और नई नीति में अन्य राज्यों के पीड़ित व्यक्तियों को भी मुआवजे के लिए पात्र किया गया है। सरकार इस नीति में पर मदद की राशि को बढ़ा रही है। आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि विकास विश्वास की धारणा के साथ काम किया जा रहा है और इस नीति में विभिन्न विभागों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों, लक्ष्यों को तय किया गया है। ये भी तय किया गया है कि मनवा नवा नार योजना के तहत गांवों का विकास होगा। अनुसूचित क्षेत्रों, वन क्षेत्रों के लिए लागू कानून नियमों का प्रभावी पालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब बिजली आती थी लेकिन कम आती थी और अंधेरे का घर मध्य प्रदेश को कहा जाता था। बिजली, सड़क और सिंचाई के लिए हमारी भाजपा सरकार दिन रात काम कर रही है। अब पाकिस्तान वाले भी कहते हैं कि अल्लाह हमारे पास भी मोदी आ जाता। और क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, आइए आपको सुनाते। चमत्कार मैं करना चाहता हूं, प्रदेश की प्रगति का चमत्कार, प्रदेश के विकास का चमत्कार, जनता के कल्याण का चमत्कार, बुराइयां दूर करने का चमत्कार। और मेरे बहनों और भाइयों, आपके साथ मिलकर समाज को खड़ा करके हम मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, नई ऊंचाइयों पर। अभी डॉक्टर जितेंद्र जामदार बता रहे थे, कुछ उदाहरण आपके सामने दे रहे थे। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है। अरे याद है कि भूल गए? जोर से बताओ, याद है कि भूल गए? गांव से जो आए हैं उनकी गाड़ी सड़क पे नहीं खेतों में चलती थी, क्योंकि सड़क पे तो गड्ढे ज्यादा होते थे। आज शानदार सड़कों का निर्माण किया है तो इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किया है। चाहे बिजली के इंतजाम का सवाल हो, मैं आपको बधाई देता हूं। ऊर्जा संरक्षण का अभियान आपने चलाया। आपने वो बल्ब जो कम ऊर्जा खींचते हैं, उन बल्बों को लगाने का अभियान चलाया। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब बिजली रहती नहीं थी, आती कम थी, जाती ज्यादा थी। अंधेरों का घर मध्य प्रदेश। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है और अब दिग्विजय के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक आ गए। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह दतिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। और आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने 2023 के लिए दे दी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ चंबल में दिग्विजय सिंह ने सेंध लगानी शुरू कर दी है। आपको मालूम नहीं कितने करोड़ रुपए मिले? आपको नहीं जानकारी नहीं है? सिंधिया जी के और कुछ लोगों एमएलएज ने कितने पैसे लिए आपको मालूम है? जरा उनकी माली हालत जरा आगे। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह 10 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए भी दतिया के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब चुनाव आते ही जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, आइए आपको सुनाते हैं। वो दतिया जा रहे हैं, स्वागत है, लेकिन बताएं कि उनकी पार्टी ने विरोध विकास के दतिया का किया तो उसमें वो अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के साथ हैं क्या? उनके टाइम में दतिया में क्या विकास हुआ बताएं। वो बताएं दतिया में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला तो उनने क्यों नहीं खोला? उन्होंने हवाई पट्टी क्यों नहीं बनाई थी जो बनना चाहिए थी? पर्यटन के क्षेत्र में दतिया आगे है, उनके टाइम में क्यों नहीं हुआ? वेटनरी कॉलेज, कॉलेज, लॉ कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, ये जितने भी खुले हैं उनके टाइम में एक हाथ खुला क्या? जब वो अपने 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए तो अब दतिया की जनता को बरगलाने की कोशिश क्यों करते हैं? कोई अपना काम बता। लॉस एंजल्स में हुए ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में नाटू नाटू गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीतने के बाद रामचरण अपनी पत्नी उपासना के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार गौरव द्विवेदी से मुलाकात की। दोनों के बीच प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को लेकर चर्चा हुई। रामचरण को छत्तीसगढ़ आने का न्यौता दिया गया है। RRR फिल्म के सुपरस्टार दक्षिण भारतीय सिनेमा के कलाकार रामचरण ने
गौरव द्विवेदी को बताया कि ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में भारत की मौजूदगी से वो बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से एक्टर को भेजी गई शुभकामनाएं भी गौरव द्विवेदी ने दी। रामचरण ने छत्तीसगढ़ से मिले इस प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही रामचरण को गौरव द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ के लोकेशन और यहां मौजूद फिल्म नीति के बारे में भी जानकारी दी। एक्टर ने कहा कि वो जल्द ही अपनी टीम से इस पर चर्चा करेंगे और मौका मिलने पर जरूर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इस मुलाकात के दौरान गौरव द्विवेदी ने राज्य में खासतौर पर तैयारी की गए एलोवेरा जूस, इमली कैंडी, रागी कुकीज के गिफ्ट हैम्पर उन्हें भेंट किए। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बदली और बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है और बिलासपुर में मार्च से सावन सी झड़ी लग गई है। शुक्रवार की रात भी यहां अच्छी बारिश हुई और इसी तरह दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, जांगीर चांपा में भी बौछारें पड़ी। चारमा धमतरी रोड में ओले गिरने के बाद रोड पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। राहगीर रुककर इस पल को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। समुद्र में बड़ी मात्रा में नमी प्रदेश में आ रही है और इसी के कारण राजधानी में भी पिछले 2 दिन से मौसम काफी ठंडा बना हुआ है। आज पूरे दिन ठंडी हवाएं चलने की संभावना है और मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। शनिवार की सुबह से शहर में बूंदाबांदी हो रही थी और सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई बौछारें रुक रुक कर 11 बजे तक चलती रही और इसके चलते मौसम काफी ठंडा बना रहा। और वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आपको बता दें कि पश्चिम विक्षोभ और द्रोणिका के असर से प्रदेश में मौसम में बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ के ब्लॉक अकलतरा क्षेत्र से युवा समाजसेवी के द्वारा ग्राम लटिया में जन जागरूकता व सशक्त महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात से संबंधित जागरूक उन्हें किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, अब शिक्षित, जागरूक होकर, सशक्त होकर अपने परिवार की स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में गांव की 5 उत्कृष्ट महिला स्व सहायता समूह, जिसमें जय दुर्गा स्व सहायता समूह, मध्याह्न भोजन संचालन, मिडिल स्कूल लटिया समेत वैष्णवी स्व सहायता समूह संचालन, गौठान वर्मी खाद के लिए सम्मानित किया गया और इसी तरह गांव में कार्यरत मीतानीन महिलाओं को सम्मानित किया गया और साथ ही कार्यक्रम में गांव के जरूरतमंद वृद्ध महिलाओं को सम्मानित किया गया। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन शुक्रवार से शुरू हुआ और 19 मार्च तक चलने वाले अधिवेशन में देश विदेश से बुद्धिजीवी आए और रामचरित मानस भवन, ह्यूस्टन, अमेरिका, तुलसी मानस प्रतिष्ठान एवं रामायण केंद्र के द्वारा आयोजित 5वें अधिवेशन में अमेरिका, मॉरिशस आदि स्थानों से 70 से अधिक विद्वान शामिल हुए। इसमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है और जिसका जीवन व्यवहार में उपयोग करने के से संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और वहीं इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर अयोध्या प्रसाद सोनी भी मौजूद रहे, जिन्होंने रामायण लिखी और इससे उन्होंने रामायण में जो कुछ भी अलग लिखा है उसके बारे में चर्चा की। तो ऐसा है कि मेरे का सुलेख तो मेरे पास था मेरी उंगलियों में, अब इसका उपयोग क्या हो, इसका उपयोग क्या हो। एक मूर्तिकार है, उसको मूर्ति बनाना आता है, मूर्ति बना दी उसने। एक कवि है, वो अपनी कविताएं लिखता है, साहित्यकार साहित्य लिखता है। मेरे हाथ में अगर ये सुलेख है तो इसका उपयोग क्या है। मैं ऐसी क्या चीज लिख दूं जिससे मेरी निशानी रह जाए, मेरे बच्चे मुझे याद करें। तो अब नाटक तो मैं इससे लिख नहीं सकता, कविता लिखना आता नहीं मुझे, तो क्या लिखूं। लिखी लिखाई जो कोई चीज जो यादगार हो सकती है, चिरस्थायी हो सकती है, वो केवल रामचरितमानस या गीता है। तो गीता संस्कृत में गलतियां हो सकती हैं, और मैंने फिर रामचरितमानस को लिया और रामचरितमानस लिखना मैंने शुरू किया। तो कितना टाइम लगा अंकल, कैसे पूरा अपना? लगभग 5.5।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। आज की इस बड़ी उपलब्धि के लिए साहू ने छत्तीसगढ़ के सभी खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से भारत सरकार हर क्षेत्र में योजना बनाकर काम कर रही है। खेल के क्षेत्र में भी लगातार काम हो रहा है। खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए योजना बनाकर व्यापक तौर पर काम हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने दिया है, जब 10 नए खेलो इंडिया के अंतर्गत केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे फुटबॉल के लिए मुंगेली, सूरजपुर, कोरबा और बलरामपुर जिले में केंद्र खोले जाएंगे। तीरंदाजी के लिए दंतेवाड़ा और महासमुंद में केंद्र खोले जाएंगे। हॉकी के लिए बस्तर और जांजगीर चांपा में केंद्र खोले जाएंगे। कबड्डी के लिए बेमेतरा और कुश्ती के लिए धमतरी में केंद्र खोले जाएंगे। इस प्रकार से आज 10 नए केंद्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार ने प्रदान की है। पूर्व में भी 7 अलग अलग जिलों में अलग अलग खेलों के लिए केंद्र खोलने की स्वीकृति मिली है। स्थानीय खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। आज की उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ के सभी खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ के पथलगांव थाना पुलिस ने जसपुर और अंबिकापुर जिले के पीडीएस गोदाम में चोरी करने वाले गिरोह का जो सरगना है कैलाश अग्रवाल समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गिरोह से सरकारी टैग लगभग 1 लाख रुपए की खाद्य बोरी भी जब्त की है। पुलिस की टीम चोर गिरोह के 4 फरार आरोपियों की भी सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सरकारी पीडीएस गोदामों में चोरी के मामले में पुलिस ने सरगना समेत 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। छार के पीडीएस दुकान के विक्रेता के द्वारा थाना पत्थलगांव में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसके पीडीएस दुकान से 102 बोरी चावल, 25 बोरी चना एवं 8 बोरी शक्कर की चोरी हुई है, जिस पर विवेचना के दौरान यह पता चला कि सूरजपुर में पीडीएस दुकान में ही चोरी हुआ है, जहां पर कैलाश अग्रवाल, प्रफुल्ल एक्का, चंद्रभान यादव एवं लक्ष्मी नारायण ये चारों को अभिरक्षा में लेकर वहां भी न्यायिक रिमांड लिया गया है एवं थाना पत्थलगांव क्षेत्र में भी चोरी करना स्वीकार किए हैं, जिसे थाना पत्थलगांव में लाकर पूछताछ किया गया। जो उपरोक्त चारों के अलावा अन्य और 4 फरार आरोपी इन सभी लोगों के द्वारा एक साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर चोरी की घटना को अंजाम दिए एवं संपूर्ण जो चोरी किए हुए सामान है उक्त सामान को कैलाश अग्रवाल के द्वारा बेचने का जो जिम्मा लिया गया था, क्योंकि यह भी इस प्रकरण में पूर्ण रूप से शामिल है, अतः इसको भी मुख्य आरोपी बनाते हुए संपूर्ण 100% की सामग्री बरामद की गई है एवं सभी 4 आरोपी गिरफ्तार 4 आरोपियों को भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है एवं अन्य 4 फरार आरोपियों का पता तलाश जारी है। कैलाश अग्रवाल के यहाँ से कछार से जो चोरी हुई है, जितनी चावल सामग्री सारी चावल, चना एवं शक्कर 100% की बरामदगी हुई है। इसको किसी भी राइस मिल को भी बेचा नहीं गया है, क्योंकि चोरी हुए जो चावल बरामद किए गए हैं वो अभी उसी बोरी में है एवं टैग भी लगा हुआ है, अतः किसी दूसरे भी राइस मिल को भी बेचना नहीं। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।